नमस्कार दोस्तों, इजी फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के हम कुछ पार्ट पहले देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं और ये ऐसा पार्ट है जो कि आपका रेलवे और एनटीपीसी में ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस पार्ट को आप अच्छे से देखिए। तो हम शुरुआत करते हैं सीधा जो पार्ट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं उसकी तरफ में। तो आप देखिए, आज जो हम पार्ट करवाएंगे वो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ समझाएंगे हम पहले कि होता क्या है। आज जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे वो इफिशियंसी से होंगे, यानी कार्य करने की क्षमता से होंगे। क्वेश्चन ऐसा आपका कुछ रहेगा कि ए जो है बी से दुगना है ना, दुगना कार्य कुशल है या दुगना तेजी से काम करता है। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन की मदद से हमको वहां पे टोटल वर्क भी दिया रहेगा और फिर किसी स्पेसिफिक एक का फाइंड करने देगा। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन रहा कि ए बी जो है किसी काम को अगर 12 दिन में करते हैं और ये जो है बी से दुगना कार्य कुशल है, तो ए को काम करने में कितना टाइम लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो भी आज जो क्वेश्चन होगा वो आपका इफिशियंसी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यानी कि वो आपका कार्य करने की क्षमता से संबंधित आपका होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या करता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आया हुआ है, क्योंकि जो भी हम यहाँ क्वेश्चन करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोलता है ये बी से दुगना काम करने वाला है और साथ में वे 14 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या, यानी ए द्वारा अकेला कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे बोल क्या रहा है, बोलता है पहले जो बोलता है ना उसको आप आराम से लिखिए। यहाँ एक टर्म को हम ये लिखे है ना, क्या है आपका पहला टर्म ए है और दूसरा टर्म बी है, और ये दोनों हैं वो किसी काम को साथ में मिलकर करते हैं। तो देखते हैं पहले बोलता क्या है। देखिए बोलता है ए जो है ना, और ये बी हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है आपका ये कि ए बी जो है ना वो किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे बोलता है एक चीज और, क्या बोल रहा है कि ए जो है बी से दुगना काम करने वाला है। ए जो है ना बी से दुगना, यानी बी जितना काम करता है उसका दुगना में ये काम कर देता है, यानी ये जितना काम करता है उसका दुगना में काम करता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो है एक काम करता होगा, तो इसका ये मतलब हो कि बी जो है ना वो 2 काम करता होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि ए जो है ना बी जो है ना, बी अगर एक काम करता है तो ए जो है दुगना यानी 2 काम करता है, ठीक है। अब बोलता क्या है कि अगर हम ये मान लें कि ऐसा ये मान लें कि एक दिन में अगर ये काम करता होगा तो एक ही दिन में ये 2 काम करता होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा बोल रहा है कि जो ए का जो क्षमता है ना बी से दुगना यानी बी से डबल है। इसका मतलब है कि अगर हम ये माने कि ए और बी अगर मिलके एक दिन में काम करें तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे दोस्तों, ये इसके अकॉर्डिंग ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे। जबकि क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि किसी काम को वो जो है वो 14 दिनों तक करते हैं, 14 दिन तक करते हैं, है ना, दोनों मिलके काम जो है 14 दिन तक। तो आप ये समझ लीजिए अगर एक दिन में ये लोग 3 काम करते हैं तो 14 दिन में कितना काम करेंगे, तो 14 गुना का 3, यानी कि दोस्तों 14 दिन में ये टोटल 42 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 42 काम करेंगे। और क्वेश्चन तो यही तो पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है तो ए जो है ना वो अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ये जो है अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो आप देखिए ए जो है ना एक दिन में 2, क्योंकि हम इसको 2 माने हैं, तो एक दिन में ये 2 काम करता है, तो 42 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 42 को 2 से क्या कीजिए भाग मारिए, तो ए से ये आपका कैंसिल होगा कितना बार में, 21 बार में, यानी कि ए जो है उसी काम को करने में ये कितना टाइम लेगा, ये 21 दिन का टाइम लेगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इफिशियंसी वाले क्वेश्चन है, यानी कि कार्य करने की क्षमता जो है वो आपका कुछ रेशियो में दिया रहेगा और उसी के हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोलता है ये और बी एक साथ 12 दिनों में काम कर सकते हैं। ये बी से 2 गुना कुशल है, बी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको देखना है कि कौन कितना कुशल है, किसका डबल कौन करता है काम, ये पहले देखना है। तो क्या बोलता है ए जो है ना बी से 2 गुना कुशल है, बी से 2 गुना, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ हम ये पहले लिख लिए दोस्तों, यहाँ पे बी, तो बोलता है ये जो है ना ये वो बी से दुगना कार्य कुशल है, यानी कि अगर ये एक दिन में एक काम करता होगा तो उतना ही दिन में 2 काम करता है। यानी अगर एक दिन में ये काम कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये एक दिन में 2 काम, तभी ना बोलेंगे कि ये जितना काम करता है उसका डबल ये काम करता है। अब आप ये हम यहाँ देख लिए कि अगर एक दिन में ये एक काम करता है, एक दिन में ये 2 काम कर लेता है, इसका मतलब दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये प्लस बी जो है एक दिन में मिलके आपके
3 काम करेंगे दोस्तों। कितना काम करेंगे? 3 काम। जबकि काम जो है ना कितना दिन तक चला है? 12 दिन तक, क्योंकि 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं और एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। और जब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम समाप्त होता है, इसका मतलब जो टोटल काम होगा वो आपका यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 12 गुना का 3 बराबर 36। ये 36 जो आया दोस्तों वो आपका क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ठीक है, क्या है? टोटल वर्क आया। अब पूछा है ना कि इस 36 काम को करने में, है ना, यानी बी जो है अकेले जब काम करता तो कितना दिन लेता, तो हम यहाँ तो टोटल वर्क भी निकाल लिए और ये भी पता कर लिए हैं रेशियो की मदद से कि बी जो है एक दिन में एक काम पूरा करता है, इसका मतलब 36 काम करने में कितना टाइम लेगा, है ना। ये एक दिन में एक काम करता है तो 36 काम करने में कितना देगा, तो इसको 1 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कि ये तो 36 ही आएगा, यानी कि बी अकेले उसी काम को करने में 36 दिन का टाइम लेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छा से वीडियो को देखिए और क्वेश्चन फिर जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? बोलता है तापसी मिहिर की तुलना में 2 गुनी तेजी से काम करती है। अगर दोनों एक साथ 12 दिनों में काम पूरा करते हैं तो तापसी इसे अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, तापसी जो है ना मिहिर की तुलना में, यहाँ पे आप तापसी पहले लिख दीजिए, मान लेते हैं ये क्या है, ये आपका हो गया दोस्तों तापसी हो गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बोलते हैं वो लिखिए और एक तरफ में आपका क्या है दोस्तों, मिहिर है। क्या है? मिहिर है ना। और क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना, देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बोलते तापसी जो है ना मिहिर की तुलना में, मिहिर की तुलना दुगना तेजी से, यानी इसका मतलब अगर मिहिर जो है एक दिन एक काम करता होगा तो जो तापसी है ना वो एक दिन में 2 काम, क्योंकि जितना ये काम करता है उसका दुगना ये काम करता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। और ये दोनों जो है ना किसी काम को आपके 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितना दिनों में? 12 दिनों में। तो आप यहाँ सोच के बता सकते हैं, अगर ये एक दिन में एक काम करता है और इसका दुगना ये काम करता है, यानी एक दिन में ये 2 काम कर रहा है और एक दिन में ये काम, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि एक दिन में ये लोग 3 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 3 काम, है ना। और ये बोलता है कि ये जो काम है वो कितना दिन तक चला है, ये काम जो है ना वो 12 दिन तक चला है। एक दिन में अगर 3 काम होगा, एक दिन में मान लीजिए 3 काम होता है, 12 दिन में कितना होगा, तो 12 दिन में आपका कितना हो जाएगा, 12 दिन होगा 12 गुना का 3 हो जाएगा, है ना। और 12 गुना का 3 कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, यानी कि यहां से जो हम निकाल लिए ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल ये आपका वर्क आ गया, वर्क आ गया, सॉरी। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा था, बोलता है तो तापसी इसे अकेले, तापसी बोलता है तो तापसी जो है ना ये अकेले इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगी। तो यहाँ देखिए एक दिन में 2 काम कर रही है और टोटल काम कितना है? 36 है। एक दिन में 2 काम करती है, टोटल काम 36 है, तो कितना टाइम लेगी? तो हम इसके पहले ही बता चुके हैं, अगर टाइम पूछे तो टोटल वर्क को उसका जो क्षमता हुआ एक दिन का उसे डिवाइड कीजिए। एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम, तो 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से ये कैंसिल, ये कितना 18 दिन इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या, कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इतना सही नहीं अगर जानिएगा तो फिर एग्जाम में यही क्वेश्चन आप छोड़ के आइएगा, फिर बहुत अफसोस लगेगा अगर हम इतना इजी क्वेश्चन छोड़ दिए। देखिए कितना सेकंड में, ये विदिन हमको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम आपका लगेगा, 15 सेकंड लगेगा। 15 सेकंड में आप ये क्वेश्चन को बहुत इजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे क्या बोलते हैं, ये इसी एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस का ये फिर दिक्कत हो जाएगा। अब क्या बोलता है, बोलता है ये और बी मिलकर 9 दिनों में एक काम करते हैं। ठीक है, यदि ये किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है तो ए को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये थोड़ा सा चेंज किया है। अब क्या बोलते हैं ना कि ये किसी निश्चित समय बी के कार्य से 3 गुना, पहले ये लिखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बी लिखिए, है ना। अब क्वेश्चन बोलता है कि बी जितना काम करता है एक दिन में उसका 3 गुना बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी जितना एक दिन में काम करता है इसका 3 गुना। तो हम मान लेते हैं कि बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, इसका मतलब है कि ए जो होगा वो एक दिन में 3 काम करता होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला 3 गुना काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं दोस्तों कि एक दिन में ये भी कितना काम करता है। अगर बी एक दिन में 1 कर रहा है और इसका 3 गुना ये करता है, तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर ये प्लस बी अगर साथ में मिलकर काम करने लगे तो ये एक दिन में 4 काम करेंगे। कितना करेंगे? 4 काम करेंगे। और क्वेश्चन ये बोलता है कि ये जो काम है 9 दिन तक चलता है, 9 दिन में समाप्त होता है। एक दिन में अगर 4 काम हो रहा है तो फिर उसके अगले दिन भी तो 4 काम होगा, और इसी तरह करते करते वो 9 डेज तक यानी 9 दिन तक काम चलता है। तो 9 दिन तक जब काम चलता है तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक दिन में 4 काम, तो 9 दिन में कितना, तो 9 गुना का 4, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया 36 आ गया, है ना। कितना आ गया?
36 आ गया। और क्वेश्चन ये क्या बोला था, मतलब ए को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए को, अब देखिए ए का क्षमता कितना है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम आपका कितना है 36 है, टोटल यही तो आया है, और ये एक दिन में 3 काम करता है, टोटल 36 है। तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम फिर वही काम कीजिए, टोटल वर्क को जो उसका एक दिन का क्षमता है उससे आप डिवाइड कीजिए, तो इसको डिवाइड कीजिए कि कितना आएगा, ये 12 आएगा, 12 डे आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन भी, आप इसको विदिन 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं, विदिन 2 या 3 सेकंड में आप इसको हम ऐसा भी बताने वाले हैं। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन, पहले देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है एक काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन कितना एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, आप 2 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं ले सकते, 2 सेकंड हम बोल रहे हैं, सिर्फ 2 सेकंड। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2007 में पूछा गया है, आजकल भी ये सब क्वेश्चन अभी आ भी रहा है, हाल फिलहाल में भी ये क्वेश्चन पूछा रहा है। देखिए क्या बोलता है, बोलता है P और Q है ना, जो बोलता है उसको हम सिर्फ लिख दे रहे हैं। बोलता है P और Q का कार्य करने की जो क्षमता है ना वो 3:4 है। ठीक है, क्या है, क्षमता है, ये यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है, ये क्या है दोस्तों, क्षमता है आपका। ठीक है, ये क्षमता है, यानी P अगर एक दिन में 3 काम करता है तो Q जो है ना वो 4 काम करता है एक दिन में, ये क्षमता दिया हुआ है एक दिन का, यानी कि ये क्षमता इफिशियंसी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसका टाइम क्या होगा, यानी टाइम का रेशियो क्या होगा। तो ये चीज आपको हम बता देते हैं, अगर क्षमता दिया रहे और आपसे पूछे कि कितना दिन लेगा, दिन का रेशियो पूछे यानी समय का रेशियो पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आंख मूंद के क्या कीजिए, इस डिजिट को पलट दीजिए। ये हमेशा काम कर रहे हैं, हर जो भी क्वेश्चन हो अगर क्षमता दिया रहे टाइम पूछा आपसे तो कुछ नहीं कीजिए, टाइम का अगर समय का निकालना हो है ना, टाइम का अगर रेशियो निकालना हो तो आप आराम से बस क्या कीजिए, इसको पलट दीजिए, यही इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। बस करना क्या है, जो क्षमता है यानी जो इफिशियंसी है, अगर इफिशियंसी दिया रहे तो आपसे टाइम का रेशियो पूछे कि कितना टाइम लेगा, तो कुछ नहीं कीजिए, बस ये डिजिट को आप चेंज कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा होता है। आप सोचिए अगर कोई एक दिन में 3 काम करता है ना, यानी कि एक दिन में इसके तुलना में कम काम कर रहा है, यानी Q के तुलना में तो कम ही ना काम कर रहा है, तो जो कम काम कर रहा है उसको टाइम भी तो ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए इसको 4 दिन का समय दिए, 4 दिन का समय ले रहा है। और ये क्या, ये 4 काम करता है एक दिन में, यानी कि ज्यादा काम कर रहा है तो टाइम भी तो कम लेगा। इसलिए होता क्या है कि जो क्षमता रहता है ना, टाइम जब पूछता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, वही उसका आंसर हो जाता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक और आसान क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। देखिए क्या बोलता है, बोलता है ये का 2 दिन का काम B के 3 दिनों के काम के बराबर है। यदि ये काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तो काम पूरा करने के लिए B को लगेगा समय, ये पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी, बस क्वेश्चन जो पूछता है वो आप लिख दीजिए। क्या बोलता है, ए का, तो काम मतलब गुना होता है, आपको पता है, ए का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, ठीक है, ये आपका ए का 2 दिन का काम बराबर है। क्वेश्चन बोलता है बी के 3 दिन के काम के, बी के 3 दिन के काम के। क्या क्वेश्चन बोला, ए का जो है ना 2 दिन का काम, ये दिन है, ए का 2 दिन का जो काम है ये बराबर है किसके, बी के 3 दिन के काम के। अब यहां से आप कुछ नहीं कीजिए, ए और बी को आप एक तरफ कर दीजिए, तो अगर आप यहाँ ए और बी को कीजिएगा तो आपका कुछ ऐसे आएगा 3/2 ये। तो जब इस तरह हम लोग निकालते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ना कि ये जो है ना एक दिन में 3 काम करता होगा और बी जो है एक दिन में 2 काम। जब आप इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आपको फिर यहाँ क्षमता निकालना पड़ेगा, तो क्षमता इसी तरह निकलता है। बस ये आप ये फिर समझ लीजिए, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है तो बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, इसका ये मतलब हुआ। और क्वेश्चन का जो आगे दिया है ये बोलता है ए जो है ना काम को 8 दिन में पूरा करता है, 8 दिन में। आप यहाँ से टोटल काम निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, ये जो है एक दिन में 3 काम करता है एक दिन में, जबकि ये जो है ना काम को खत्म करने में 8 दिन का समय लेता है, 8 दिन का, 8 दिन लेता है, हर एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब है कि वो 8 दिन में 24 काम करता होगा। कितना काम करता होगा, 24 काम, क्योंकि एक दिन में 3 कर रहा है और टोटल 8 दिन तक काम कर रहा है, 8 गुना का 3 बराबर 24, ये आपका टोटल काम आ गया। और क्वेश्चन बोलता है ना कि बी को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो बस सिंपल है, टोटल काम को उसका बी का जो क्षमता उसे भागा मार दीजिए, तो ये 12 आपका आंसर हो गया। बस ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही रहने देते हैं। आज तक के लिए धन्यवाद।